मेरी इच्छा है कि आप हस्तिनापुर जाकर पांडवों का समाचार लाएं। उनके पिता की मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र पांडवों को उनकी शोक संतप्त माता कुंती सहित अपनी राजधानी ले आए, परंतु अपने दुष्ट पुत्रों के नियंत्रण में रहते हुए उस दुर्बल हृदयी धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। वहां जाकर स्थिति का मुआयना करें, जिससे हम समय रहते सही कदम उठा सकें। इस प्रकार अक्रूर जी को निर्देश देकर श्री कृष्ण जी, बलराम जी एवं उद्धव के साथ अपने निवास पर लौट आए। मेली चादरे ओढ़े तुम्हारे द्वारे पे मैं कैसे आऊं, मेली चादरे ओढ़े तुम्हारे ओ पावन परमेश्वर मेरे, ओ पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन में शर्म जाऊं, मन ही मन में शर्म जाऊं, दिल ही दिल में घबरा जाऊं, तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं, तुमसे नजरें कैसे मिलाऊं, मेली चादरे हो गई है, मेली चादरे हो गई है, तूने भेजा मुझको जग में दे करके निर्मल काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर हो गई है, तेरे द्वारे कैसे आऊं, मैली चादर ओढ़े तुम्हारे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो दोस्तों, हस्तिनापुर में अक्रूर जी का प्रयोजन क्या था कि बुरी नीयत वाले धृतराष्ट्र को समझाना और ये देखना कि कुंती बुआ के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो इसलिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा श्री कृष्ण ने और खुद अपने निवास स्थान पर बलराम जी के साथ चले गए। ये वाला 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने जा रही हूँ। जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हस्तिनापुर पहुंचकर अक्रूर ने धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर तथा कुंती के साथ वाहिक एवं उसके पुत्र सोमदत्त से भेंट की। वे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडवों तथा अपने अन्य बंधु बांधवों से भी मिले और सबकी कुशलक्षेम पूछी। कुछ महीने हस्तिनापुर में रहकर अक्रूर ने धृतराष्ट्र पर निगरानी रखी। धृतराष्ट्र विदुर एवं भीष्म की बजाय अपने उन पुत्रों पर अधिक विश्वास करता था जो कर्ण तथा शकुनी जैसे दुष्टों की सलाह अनुसार कार्य करते थे। अक्रूर जी समझ गए कि पांडवों के होते हुए भी धृतराष्ट्र ने अन्याय से राज सिंहासन पर अधिकार जमाया हुआ है। विदुर ने विस्तार पूर्वक अक्रूर को धृतराष्ट्र पुत्रों की दुष्ट योजनाएं बताईं, किस प्रकार कौरव पांडवों की ख्याति, सैन्य कला, शारीरिक बल, साहस तथा नम्रता से द्वेष करते हैं और उन्होंने पांडवों को विष देकर अन्य षड्यंत्रों द्वारा मारने के प्रयास किए हैं। अपने भाई अक्रूर से मिलकर कुंती देवी को राहत मिली और एक दिन एकांत में रोते हुए वह उनसे बोली, मैं भेड़ियों के बीच हिरणी के समान अपने शत्रुओं से घिरी हुई हूँ। क्या इस समय मेरे भतीजे मुझे एवं मेरे पुत्रों को सांत्वना देने के लिए आएंगे? हे गोविंद, मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, जन्म मृत्यु के भय से आतंकित प्राणियों के लिए आपके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। यह कहकर कुंती देवी शोकातुर होकर रोने लगी और विदुर एवं अक्रूर जी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। हस्तिनापुर से जाने से पहले अक्रूर जी धृतराष्ट्र के पास आए और उन्हें कृष्ण बलराम द्वारा दिया गया संदेश सुनाया।
अक्रूर जी बोले, हे विचित्र वीर नंदन, अपने भाई पांडु की मृत्यु होने के कारण आप राजा बने। धर्मानुसार पृथ्वी की रक्षा तथा अपने संबंधियों के साथ समान व्यवहार करके निश्चित ही आप समझ सुख सफलता तथा सुयश प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करते तो लोग आपकी निंदा करेंगे। मृत्यु उपरांत आप नरकगामी होंगे। इसलिए अपने एवं पांडु पुत्रों के साथ समान व्यवहार करें। अक्रूर जी ने व्यंग करते हुए धृतराष्ट्र को विचित्र वीर का पुत्र संबोधित किया। उनके कहने का आशय था कि यद्यपि धृतराष्ट्र ने राज सिंहासन हड़प लिया है, फिर भी वह धर्मानुसार राज्य कर सकता है। अक्रूर जी ने आगे कहा, इस संसार में हमारा किसी से साथ अमर संबंध नहीं है, पत्नी एवं बच्चों के साथ भी नहीं। सब अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं तथा अकेले ही अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन एवं परिवार को पोषने के लिए पापाचार करता है और अधर्म द्वारा संपत्ति अर्जित करता है, परंतु अंत में ये सब उसे छोड़ देते हैं और वह अपने पाप की गठरी लिए अकेले ही नरक को जाता है। इसलिए हे राजन, इस संसार को सपनों की दुनिया, जादुई माया अथवा काल्पनिक जानकर बुद्धि द्वारा अपने मन को नियंत्रित करो और समचित रहो। धृतराष्ट्र ने कहा, हे क्रूर, तुम्हारे वचन सत्य हैं, परंतु वे मेरे चित्त में उसी प्रकार बैठ नहीं रहे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति अमृत का लाभ नहीं ले पाता। चूँकि पुत्र स्नेह के कारण मैं पक्षपाती बन चुका हूँ, तुम्हारे उपदेश मेरे चंचल मन में उसी प्रकार ठहर नहीं रहे जिस प्रकार बादलों में बिजली नहीं ठहरती। मैं जानता हूँ कि परम भगवान धरती का बोझ कम करने के लिए यदुवंश में प्रकट हुए हैं, परंतु मैं अपने पुत्रों के प्रति स्नेह को नहीं त्याग सकता। यह सुनकर अक्रूर जी समझ गए कि धृतराष्ट्र को समझाना व्यर्थ है। अपने बंधु बांधवों की अनुमति लेकर अक्रूर जी मथुरा लौट गए और कृष्ण बलराम को पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र के व्यवहार की जानकारी दी। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। अब श्री कृष्ण की आरती और कल श्री कृष्ण द्वारा द्वारका नगरी की स्थापना 10वां स्कंद श्रीमद् भागवत। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मात यशोदा के घर में कन्हैया, नंद बाबा को दुलारो कन्हैया। गोपिन को प्राणन प्यारो कन्हैया, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कह बोलत मैया। प्रेम मुदित मन इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावरी सुवन कन्हैया, ब्रजरज को मन मीत कन्हैया। तन मन धन सब इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। राधे राधे दोस्तों, जो भी पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।